जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 13 और 14 अगस्त 2020 के मकर राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। राशिफल जानने से पहले 13 और 14 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 13 अगस्त की। 13 अगस्त 2020 दिन गुरुवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और रोहिणी नक्षत्र इस दिन रहेगा। वैघात नाम का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक का है। बात करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2:04 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सुबह 9:45 तक वैघात योग और इसके बाद हर्षण नाम का योग बनेगा। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक का है। बात करते हैं मकर राशिफल की। पहले बात करेंगे 13 अगस्त की। तो इस दिन चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय आपके लिए कई सौगात लेकर आएगा। अपनों से मिलना, दोस्तों का साथ और परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल रहेगा। सुखद यात्राएं भी होंगी और यदि किसी काम के सिलसिले में यात्रा हुई तो अब अच्छा मुनाफा इन यात्राओं से आपको होगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो आप किसी भी नए काम की शुरुआत करें, निवेश करें। और अगर बेरोजगार हैं तो नई नौकरी का प्रयास भी आपका सफल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अलग अलग सोर्सों से इस समय पैसा आपके लिए आता रहेगा। धन संबंधी परेशानी इस समय आपको नहीं रहेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। ये समय आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन के भी अवसर बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, आपके काम से खुश रहेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे। व्यापारियों के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ बनेगी। अच्छी बिक्री से आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पति पत्नी के संबंध इस समय मजबूत रहेंगे। आप एक दूसरे की मदद करते नजर आओगे और एक दूसरे पर विश्वास और प्यार आपका बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ इस समय कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और पढ़ाई पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। सेहत की ओर से भी खुश रहोगे। कोई बड़ी परेशानी तो इस समय आपके लिए नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप रखें। संतान की ओर से भी माता पिता खुश रहेंगे, संतान सुख आपको मिलेगा। साथ ही इस समय सरकार की ओर से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य के काम आप करोगे, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। जो भी लोग मनोरंजन, कला, खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो बहुत ही खुशी भरा समय है आपके लिए। खूब एंजॉय करें आप इस समय को अपने परिवार के साथ। और बात करते हैं 14 अगस्त की। मिथुन राशि के चंद्रमा और आपके छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि नकारात्मकता का प्रतीक है, रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है ये। तो ये समय आपके लिए कुछ प्रतिकूल साबित हो सकता है, तो यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेंगी। इस समय आपका कुछ मन परेशान सा, अशांत सा रह सकता है, क्योंकि कुछ पुरानी बातें या किसी की कही गई कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है, जिस वजह से मन में स्वभाव में एक बेचैनी सी रहेगी और आप इसी के कारण छोटी मोटी बातों पर परेशान या व्याकुल हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहोगे। आँखों से संबंधित परेशानी या खांसी, जुकाम, बुखार या कफ के रोग इस समय आपको बढ़ सकते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप रखें। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यापार में भी कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, तो आज के लिए ये समय बिल्कुल आपके लिए अनुकूल नहीं है। इन विषयों पर आप बिल्कुल भी विचार नहीं करें। सामाजिक कार्यों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा, जहां आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके शत्रु इस समय आप पर हावी रहेंगे, तो अपने शत्रु से भी आपको सावधान रहना है। अपनी योजनाएं, अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर न करें। आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ नए शत्रु भी आपके बन सकते हैं। धन संबंधी लेन देन के लिए भी स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी। इस समय आपको अपने खर्चों पर भी संतुलन बनाकर रखना है। आपकी आय की तुलना में आपका धन खर्च अधिक हो सकता है। अगर आप किसी से पैसा उधार में लेना चाह रहे हैं, तो आज के दिन तो बिल्कुल न लें, क्योंकि इस समय लिया गया पैसा वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। ये कर्ज उतारना आपके लिए कठिन हो सकता है
और न ही किसी को कर्ज पर आपको पैसा देना है। वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। फिर छात्रों की बात करें तो छात्र भी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे, मेहनत आपकी अधिक रहेगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा आपका। लेकिन आप चिंता को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, क्योंकि अधिक मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप मेहनत अपनी जारी रखें। साथ ही इस समय आपको अपनी भावनाओं पर, शब्दों पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपने दिमाग से काम लेना होगा आपको, वरना कार्यों में बनते बनते रुकावटें आ सकती हैं, जिसके कारण आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी। तो अपनी ऊर्जा और अपने समय को आप बेवजह के कार्यों में, बेवजह के विवादों में बिल्कुल न लगाएं। सही दिशा में अपने समय को लगाएं, अपनी ऊर्जा को लगाएं, मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि काम का दबाव आप पर रह सकता है इस दौरान, जिस वजह से शारीरिक ऊर्जा की कमी आप महसूस करोगे। इसके लिए आप पूरी नींद लें, खान पान पर भी पूरा ध्यान दें। आलस भी महसूस करोगे, लेकिन आप अपने आलस को छोड़कर अपने कार्यों में जुटे रहें, वरना काम पेंडिंग रह सकते हैं आपके। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ें। खासकर महिलाएं घर पर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, वरना घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है। और आपके क्रोधी स्वभाव की वजह से, कटु वचन की वजह से आपके वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठों या अपने अधिकारियों के साथ भी आपका कोई वाद विवाद हो सकता है। उनके विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ आरोप आप पर लग सकते हैं, तो थोड़े सावधान रहें। इसलिए हर वाद विवाद को इस समय टाल जाएंगे तो आप सुख पाएंगे, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय अनावश्यक पराक्रम भी कोर्ट कचहरी का, जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। राह चलते इस समय किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह के वाद विवाद से, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें। विशेषकर नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहें और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जितने जप आप करें उतने आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना आप कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, इससे भी शुभता रहेगी। अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, वाद विवाद चल रहे हैं, कोई लंबी परेशानी चल रही है, तो क्योंकि गुरु जो हैं वो वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो आप गुरु की आराधना करना आरंभ कर दें। और गुरुवार का दिन रहेगा 13 अगस्त का दिन, बहुत ही अच्छा दिन है गुरु की आराधना करने का। गुरुवार के व्रत आप कर सकते हैं और इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें। आप पीली चीज़ें दान करें। पीली चीज़ों में आप हल्दी दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र, और साथ ही पीली दाल का दान आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दुर्गा चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे भी आपका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए इन 2 दिनों के राशिफल की, कैसे रहेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।